किसी का माँ के लाल में इतना हिम्मत नहीं है, ना किसी का बाप का हिम्मत है जो किसी का त्योहार को रोक दे, चाहे हिंदू का हो, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे सिखों का हो। सही, ठीक है। जब पार्लियामेंट के अंदर यही असादुद्दीन ओवैसी मोदी जी से सवाल पूछता है कि 300 करोड़ रुपया देना चाहिए सनातन वोट के लिए, तब ये बात क्यों वायरल नहीं करा आपने? तब मिला आज़ादी। अभी हमारा आज़ाद देश होने के बाद भी हम अभी तक गुलाम वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ से गुलाम वाली देश का इतना बुरा हालत हो गया जो एक त्योहार मनाने के लिए हमारा मस्जिद को ढकना पड़ रहा है सर। एक धर्म को त्योहार मनाने के लिए एक मंदिर को ढकना पड़ता है, एक मस्जिद को ढकना पड़ेगा। सिचुएशन क्यों आया है? ये प्यार, ये सिर्फ जुम्मे के वाली दिन जो होली पर है ना, खाली इस बार ही नहीं पड़ा, बहुत कई दफा पड़े हैं। ठीक है, अगर मस्जिद ढाकना पड़ रहा है, ठीक है, क्या बुराई है? 1931, ठीक है जी, शहीद दिवस है आज का दिन। उन शहीद वीरों को फांसी दिया गया था, क्यों दिया गया था? और अगर उन्होंने अगर फांसी दिया है भारत देश के लिए, आज अगर वो अगर फांसी नहीं देते, क्या हमारे देश को आज़ादी मिलता या नहीं? सर मैंने तो पहले क्या बोला, मैंने हमारे देश के लिए जो बलिदान दिया ना, सिर्फ एक मजहब ने नहीं दिया, हिंदू ने भी दिया, मुस्लिम ने भी। बिस्मिल के बारे में पता आपको? क्या कह रहा हूँ? बिस्मिल के बारे में पता है? मैं आपको पहले, आप जो सवाल पूछ रहे हो ना, मुझे घुमाओ मत, घुमा नहीं रहा, बताओ। मैं आपसे बिल्कुल सीधा सीधा बोल रहा हूँ। बोलो। ये देश जो है, बिल्कुल, सब ने खून बहाया, बिल्कुल, हर धर्म के लोग ने खून बहाया, ठीक है। मगर जो अभी देखो, मुस्लिम ने भी बहाया, हिंदू ने भी बहाया, सिखों ने भी, हर धर्म के लोग ने खून बहाया, तब हमारा जो अभी आज़ादी मिला है ना, तब मिला है आज़ादी। अभी हमारा आज़ाद देश होने के बाद भी हम अभी तक गुलाम वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। कैसे गुलाम वाली जिंदगी बताओ जरा, कैसे? एक सनातनी भाई का त्योहार होता है, होली का, ठीक है जी। मेरा देश का इतना बुरा हालत हो गया जो एक त्योहार मनाने के लिए हमारा मस्जिद को ढकना पड़ रहा है सर। सुन लीजिए, बताओ। ये मैं ढकने को विरोध नहीं कर रहा हूँ, मगर हमारा नौबत ऐसा आ गया, जब कोई दूसरी धर्म का अगर त्योहार आएगा तो उसका अगर हम बोलेंगे भाई मंदिर ढक लो। मैं ऐसे सवाल पूछूं किसी में? हाँ बोलिए ना, सवाल पूछो। एक मिनट एक सेकंड बोलने दो, अरे मैं आ रहा हूँ, आपके पास ही आ रहा हूँ। अरे मैं भी तो काउंटर क्वेश्चन कर सकता हूँ ना। एक मिनट, अगर मस्जिद ढाकना पड़ रहा है, ठीक है, क्या बुराई है? एक नॉर्मली सी बात बोलता हूँ, सिख के अंदर या फिर मुसलमान के अंदर, हिंदू के अंदर, कहीं पर भी आराधना आज कोई भी करता है, ठीक है ना, तो उस टाइम पे उसका मस्तिष्क कहाँ पर होना चाहिए पता है? उसके ईश्वर की तरफ, ईश्वर के पास उसका ईश्वरीय दिमाग होना चाहिए, ईश्वर के पास में दिमाग होना चाहिए, अल्लाह के पास में दिमाग होना चाहिए, ठीक है। जिसकी भी वो आराधना कर रहा है उसकी तरफ उसका दिमाग होना चाहिए। बाहर साइड में कत्ले आम हो जाते हैं, यहाँ तक कि आप खुद हजरत मोहम्मद की अगर कहानी सुनाते हैं तो आप बताते हैं कि उन्होंने गले कट गए, सर कट गए, लेकिन सजदे में से सर नहीं हटा तो बम फटाके फट रहे, क्या फर्क पड़ रहा है? चलो मैं सवाल पूछता हूँ आपसे, जिस प्रकार आपने बोला, मेरा तो मुद्दा और कुछ था, लेकिन चलो आपने कर ही दिया तो मैं पूछ लेता हूँ आपसे, ज़रूरत क्या पड़ी मस्जिद में पर्दा डालने का? क्यों नहीं वहाँ के जो मौलाना मुफ्ती आके ये बोलते हैं क्या पर्दे मत डालो, हम भी आपके त्यौहार में शरीफ होते आके, क्यों नहीं किसी मौलाना ने आके बोला? बताओ जरा। एक बात सुनिए सर, बताओ जरा। आज तक मैं बचपन से देख रहा हूँ हमारा देश में होली चाहे कोई भी त्योहार हो, सब मिलजुल के मनाता है, मोहब्बत है हमारा देश को। मैं 2-3 देशों में गया था ना, ऐसा मोहब्बत मैंने देखा नहीं हो जितना हमने भारत में देखा हूँ, ठीक है। क्यों, मैं जहाँ रहता हूँ ना, वहाँ हिंदू के घर बहुत है, ठीक है। मैं जब होली पर जाते, ये सिर्फ जुम्मे के वाली दिन जो होली पर है ना, खाली इस बार ही नहीं पड़ा, बहुत कई दफ़ा पड़े हैं, ठीक है। अलविदा वाली दिन भी पड़े हैं, मगर मेरे कहने का मतलब ये है सर, मैं उससे विरोध नहीं कर रहा हूँ, होली का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं मस्जिद ढाका उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ जो हमारा देश में इतना बुरा हालत हो रहा है, जो एक धर्म को त्योहार मनाने के लिए एक मंदिर को ढकना पड़ता है, एक मस्जिद को ढकना पड़ेगा। सिचुएशन क्यों आया है? ये प्यार मोहब्बत कहाँ चला गया? ये सर सिर्फ यूपी में होता है, क्यों यहाँ क्यों नहीं हुआ भाई? मैं जहाँ रहता हूँ, मैं हिंदू, बहुत हिंदू है, बहुत मुसलमान मिक्स रहते हैं, मगर हुआ तो भाई अभी जो क्या नाम है, होली का जो आग जलान कहता है वो भी जले है, और बिल्कुल मुसलमान के घरों में बिल्कुल चारों तरफ मुसलमान के अभी हुआ जले हैं, बहुत पुराने रहते हैं। अभी भी हम जाते हैं ना, उनसे बरीबी से अगर पूछते हैं ना, हम जैसे उनको दुआ सलाम करते हैं, जवाब देते हैं, प्यार से बात करते हैं। ये मोहब्बत जो है पहले से भी थे, मगर 2014 के बाद ऐसा नफरत पैदा क्यों हुआ, ये बोल रहा हूँ। मोहब्बत में ही आ जाता हूँ मैं, मोहब्बत की बात आपने करा, चलो इसी मुद्दे पर आ जाता हूँ मैं। जैसे मंदिर से आरती होने के बाद, मस्जिद से श्रद्धा करने के बाद
जब दो भाई मिलते हैं उसको कहते हैं प्यार मोहब्बत, ठीक है जी। लेकिन सिचुएशन आज का ये आ गया है, अगर बीजेपी कहती है कि यहाँ पे होली मनाया जाएगा, लेकिन दूसरे पक्ष कहते हैं क्या यहाँ पे जो है वो यात्रा नहीं निकली जाएगी, तो गलती किसकी है? एक समाज की या फिर सोसाइटी की गलती है? बताओ। देखिए, जो भी मैं तो कह रहा हूँ, खुलेआम कहता हूँ, किसी का माँ के लाल में इतना हिम्मत नहीं है, ना किसी का बाप का हिम्मत है जो किसी का त्योहार को रोक दे। चाहे हिंदू का हो, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे सिखों का हो, चाहे जैनियों का हो, किसी का माँ के लाल में दम नहीं है किसी का त्योहार को रोक दे। हिंदुस्तानी खूबसूरती यही है। अरे ज्यादा दूर मत जाओ, मेरे कहने से भी भरोसा मत करो आप। आपके सामने ये क्या है? जैन मंदिर है। जैन मंदिर है, किसका है? दूसरे समुदाय का है। ये गौरीशंकर मंदिर किसका है? सनातनी भाई का है। एक साथ है ही नहीं है, मोहब्बत तो है ये खूबसूरती है, ये मोहब्बत है, भाईचारा है। थोड़े आगे चले जाओ, मस्जिद और गुरुद्वारा एक साथ में है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के वो भाईचारे क्यों नहीं निभाते फिर वो? असदुद्दीन ओवैसी ने क्या बोला बताओ? 15 मिनट के लिए आप पुलिस हटा दो तो उसको हम देख लेंगे। सुन लो, नहीं, मैं उसी में आ रहा हूँ सर, उसी में आ रहा हूँ। देश एक नेता का है या फिर हर इंसान का है? बोलने क्यों नहीं देते हो भाई? बात को क्यों काटते हो तुम? हाँ, बात क्यों काटते हो तुम? क्यों काटते हो बात को? आपने सवाल पूछा ना, असदुद्दीन ओवैसी ने बोला है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। आपने तो इसको वायरल कर दी, मैं भी उसको गलत मानता हूँ, ठीक है। कोई भी कैमरा में मुसलमान ने आके नहीं बोला, असदुद्दीन ओवैसी ने अच्छी बात बोला, ठीक है। जब पार्लियामेंट के अंदर यही असदुद्दीन ओवैसी मोदी जी से सवाल पूछता है जो 300 करोड़ रुपया देना चाहिए सनातन वोट के लिए, तब ये बात क्यों वायरल नहीं करा आपने? क्यों नहीं करा? समर्थन करते हो? हाँ, करते हैं, दिखा दूंगा आपको देश के। गूगल में सुन लो। और बाबा जी ने कहते हैं बटोगे तो कटोगे, सुन लो, वो उनकी निजी राय है। मगर सबने क्या बोला था? बहुत अच्छा बात बोला बाबा ने, ये भी बात चलो मान लिया हमने। रितेश राणा बॉम्बे के, महाराष्ट्र के, उन्हें क्या बोला था? मस्जिद में घुस के मारेंगे। सुन लो पहले, वो भर का भाषण नहीं था। देखो, मैं किसी भी नेताओं का यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपने तो असदुद्दीन ओवैसी, मैंने आपकी बात बोला है। आपने बोला सर, मैंने आपकी बात बोला है कि भाईचारा वहाँ क्यों चले आता है? बताओ। आप सुनो मेरी बात। मेरे मैं अब टॉपिक मार रहा हूँ। बताइए। महात्मा गांधी अगर महान थे तो महान क्यों थे महात्मा गांधी भारत देश के? भाई, अच्छा काम करने वाला हम महान क्या कहेंगे। काम अच्छा करा भारत के लिए? हाँ, अच्छा नेता कौन है आप बताइए पहले? हमारे देश का अच्छा नेता कौन था? चंद्रशेखर है, हाँ। अम्बेडकर जी है, हाँ, भगत जी है। अगर मैं मानता हूँ अच्छा लीडर मानता हूँ, मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मानता हूँ, ठीक है। अम्बेडकर की जी को हाँ, उनको मानता हूँ, अच्छा लीडर थे, देश को लेके चलते थे। अभी का लीडर देख लो, भर का बातें बोल देते हैं, कोई सुनवाई नहीं है, पार्लियामेंट में बोल देगा। एक बड़े पद में बैठते हुए मुसलमान को खुलेआम गाली बक देता है, कटुए मुल्ले, ये क्या सब। हमारा देश में चाहे हिंदू का लीडर हो या मुस्लिम का लीडर हो, कोई भी भड़काऊ बातें बोलेगा उसको मैं विरोध करूंगा। अच्छा, महात्मा गांधी, जैसे मैंने भाई साहब से पूछा, महात्मा गांधी जी इस देश के राष्ट्रीय पिता है, आप भी मानते हो? बिल्कुल मानता हूँ, सब मानते हैं। मानते ही है। इसीलिए क्यों? क्योंकि बचपन से पढ़ाया है और उन्होंने कुछ ऐसा काम किया होगा हिस्ट्री के अंदर, ठीक है, जिस वजह से उन्हें राष्ट्रपिता माना जा रहा है। आज के टाइम पे बागी क्रांतिकारी, आज के टाइम पे बागी क्रांतिकारी क्यों नहीं मानते? किसको नहीं मानते? सिर्फ सिर्फ आइडल जो है महात्मा गांधी को क्यों माना गया है? ऐसा थोड़ी नहीं कि आइडियल केवल उन्हीं को माना गया है। क्यों? आज अगर हम सरकारी किसी उसमें जाते हैं, मेरी बात सुनिए, आज अगर हम किसी सरकारी किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं या किसी भी जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर राजनेताओं के फोटो लगते हैं। क्या अकेले महात्मा गांधी का ही फोटो दिखता है? उसके अलावा भगत जी का फोटो नहीं दिखता, राजगुरु का फोटो नहीं दिखता, किसका फोटो नहीं दिखता? मुझे बताइए ना, किसको आज नहीं पढ़ाया जाता? आज किस पर आया है? क्यों नहीं पढ़ा? झांसी की रानी के बारे में नहीं पता आपको? उनका हिस्ट्री नहीं पढ़ाया जाता? वो नहीं पढ़ाया जाता क्या उनके बारे में? उनका भी है, हर किसी के बारे में क्यों नहीं है सर? क्यों? क्योंकि उन्होंने, मेरी बात सुनो, क्यों? क्योंकि उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना खून पसीना बहाया, ठीक है। किसी ने खून बहाया, किसी ने पसीना बहाया, किसी ने अपना दिमाग बहाया, लेकिन किसी भी तरीके से भारत को आज़ाद करवाया। क्यों करवाया? ताकि आज़ाद भारत में आज़ादी की तरीके से हर इंसान अपना योगदान दे, अपना कार्य व्यवहार करे, ठीक है, हर तरीके से अपना बिजनेस करे, भारत को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरी तरीके से आगे तरीके से पर्सनली खुद का योगदान दे। ऐसा
नहीं कि हम फिर दूसरे देशों में पढ़ने के लिए जाए, दूसरे देशों में हमें तो दिक्कत है दूसरे देश में चले गए? जाए। क्या दिक्कत है? अगर हम अपने देश के अंदर ही इतना देश को कैपेबल बना ले कि हम देश के अंदर खुद ही रोजगार बना ले, तो हमें दूसरे देश में जाने की आप इनके पास सहमत हो? नहीं देखिए, जाना तो पड़ता ही है हर देश के लिए, मैंने दोस्ती नॉलेज के लिए अब देखो जाना पड़ता है, हमारा education लेना सुन लीजिए, हमारा यहाँ जो सुविधा नहीं मिलता है ना, सिस्टम यहाँ पर क्यों नहीं है? एक तो तुम्हारा अंदर बुरी आदत पता क्या आपसे है, पूछ रहा जब हूं कोई ना। दूसरा बोलता है तुम बोल पड़ते हो, बात को काट देते हो। आप बोलो ना, आपको तो 10 मिनट टाइम दिया सर। मैं कह रहा हूँ जो चीज़ का हमें यहाँ सुविधा नहीं मिलता बाहर जाना पड़ता है, जाना पड़ता नहीं है। जो बाहर के सुविधा जिसको नहीं मिलता हमारे भारत में आते हैं। क्यों हमारा भारत में क्या बाहर देशों का लोग पढ़ नहीं रहा है? हमारे देश के बच्चे क्या बाहर देशों में नहीं पढ़ रहा है? सब चलते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं सवाल